नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। सिंगापुर से मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। रुगरुड़ हूँ, त्रस्त हूँ, लेकिन संत्रस्त नहीं। हिम्मत बाकी है, जोश बाकी है, होश भी बाकी है। अपनी चिर परिचित शैली, प्रथा और परंपरा के अनुकूल जैसे अब तक जीवन जिया है, आगे भी जीऊंगा। और हमारे डॉक्टर कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क किसी 10 साल के बच्चे से ज्यादा उर्वरक है। फिर भी अपने सारे शुभेच्छुओं को जो हमारी मृत्यु की खबर वो बुरी तरह से फैला रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ समय पहले जब अमर सिंह के मृत्यु की अफवाह फैली थी तो उन्होंने खुद इसका खंडन करते हुए अपने ट्विटर हत्थे से वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था, टाइगर अभी जिंदा है। अमर सिंह से जब भी कोई सवाल पूछा जाता तो वो बेहद फिल्मी अंदाज में उसका जवाब देते या कोई शेर कह देते। ये उनका अपना अंदाज था, अपना तेवर था। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। नामी गिरामी में आज बात भारतीय राजनीति में पावरफुल नेटवर्कर की इमेज रखने वाले नेता अमर सिंह की। हम वो लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ। लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहां बैठे, उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समारोह में जिस वक्त ये बात कह रहे थे, अमर सिंह हंस रहे थे। अमर सिंह समेत तमाम बड़ी हस्तियां ये जानती थीं कि अमर सिंह अगर बोले तो हिस्ट्री शीट खुल जाएगी। खुद अमर सिंह ने इसके बाद कहा था, खामोश लबों के पीछे बहुतों की आबरू बची हुई है। उन्होंने कई बार ये बात दोहराई कि उनके पास ऐसी सीडी और रिकॉर्डिंग्स हैं जो चला दी गई तो देश में भूचाल आ सकता है। देश में भूचाल इसलिए कि अमर सिंह का संबंध केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वो जिस जोड़ तोड़ के लिए जाने जाते थे उसके तार राजनीति से लेकर उद्योगपति घरानों और बॉलीवुड तक फैले हुए थे। इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार कबूल अहमद ने अमर सिंह के साथ कई दौरे किए हैं। वो याद करते हैं, ये कि नहीं किसी राजनीतिक आंदोलन से आए थे, नहीं किसी विचारधारा से। आप किसी राजनीतिक आंदोलन और विचारधारा से नहीं आते हैं तो आपकी जमीनी पकड़ कोई होती नहीं है। आपका डायरेक्ट जनता से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि आपका जो संबंध है वो कारपोरेट से, इंडस्ट्री से, ग्लैमर से, आपकी फिल्मी हस्तियों से, और उसके लिए आप मशहूर थे। आप अपने घरों में मेजबानी करते थे, बड़ी बड़ी दावतें करते थे, उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी। जनता की इमेज में अमर सिंह की एक एकत्रीकर्मी राजनीति, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि लाइजनर की भूमिका हुआ करती थी। इसीलिए लाइजनर के तौर पर होने का खामियाजा यह था कि अमर सिंह ने अपनी पार्टी में नहीं तो उनके साथ उनका समाज भी नहीं खड़ा हुआ। खुल के वो बातों को दम से कहा करते थे कि मैं लाइजनर हूँ राजनीति का, और कभी ये राजनेता के तौर पे इनकी इमेज भी नहीं थी। आप ये जान लीजिए समाजवादी पार्टी में या कहीं भी। आपको याद होगा कि 2008 के आसपास में जब ये वाला प्रकरण हुआ था, परमाणु जो है, इन्होंने जो जिस तरह से राजनीति में खुलेआम खेल खेला था और उसमें जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोगों सांसदों को साथ देने का। जिस समय अमर सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े थे तो समाजवादी पार्टी वैसी ग्लैमराइज्ड पार्टी नहीं थी जैसी धीरे धीरे होती चली गई। कहा जाता है ये चमक धमक अमर सिंह की ही देन थी। धीरे धीरे उनका कद पार्टी में इतना बड़ा हो गया था कि वो जिस पर हाथ रख दें उसे मुलायम सिंह का ही निर्णय माना जाता। उनकी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके चलते आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे मुलायम के नजदीकी नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। वो अमर सिंह ही थे जिन्होंने जया प्रदा और जया बच्चन को राज्यसभा तक पहुंचाया था। वो अमर सिंह ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के मुश्किल समय में मदद की थी।
वो अमर सिंह ही थे जो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपतियों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास करते दिख रहे थे, और वो अमर सिंह ही थे जो तमाम नामुमकिन लगने वाले कामों को मुमकिन बना सकते थे। लेकिन अमर सिंह के बारे में ख्याल था कि उनकी जिससे जितनी नजदीकी होती थी, दूरी भी उतनी ही होना तय थी, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, बच्चन परिवार से हो या किसी उद्योगपति से। कुछ साल पहले जब वो आज तक के 3rd डिग्री कार्यक्रम में आए थे, तो संबंधों के सवाल पर उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया था। पूरा देश जानता है कि अमिताभ बच्चन से मैंने क्या लिया, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी से को मैंने छोड़ा या वहां से मुझे निकाला गया। अगर मैं छोड़ूं, है यही प्यार की आबरू, मैं वफा करूं वो जफा करें, जो वफा भी काम ना आ सके तो कोई बताए हम क्या करें। दरअसल अमर सिंह भारतीय राजनीति में एक मीडिएटर की तरह रहे। उनके प्रतिद्वंदी हिंदी में जिस शब्द का इस्तेमाल उनके लिए करते थे, उससे मैं बचना चाहता हूं, लेकिन उनके लिए राजनीति के पाले बदलना या बदलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब अपनाते थे और गलती करके कह भी देते थे कि अक्ल ठोकर खाने के बाद ही आती है। कुछ लोग स्वांतः सुखा ठीक हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खा के सुधरते हैं। हम ठोकर खा करके सुधरने वालों की श्रेणी में आपको कोई आपत्ति है? यूपीए की सरकार बनाने में रोड़ा अटकाने से लेकर साल 2008 में यूपीए सरकार बचाने तक अमर सिंह की भूमिका हर जगह मौजूद रही। संसद में नोटों की गड्डी लहराने के मामले में उन्हें तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा, और उसी दौरान वो कथित टेप भी सामने आए जिसमें एक बॉलीवुड अभिनेत्री के बारे में अमर सिंह के व्यक्तित्व का पहलू उजागर हुआ। लेकिन बावजूद इन सब के अपनी नेटवर्किंग पावर की वजह से उनकी जरूरत कभी कम नहीं हुई। सब अमर सिंह का, और अमर सिंह जरूरत के हिसाब से सबका बखूबी इस्तेमाल करना जानते थे। हालांकि उनके आलोचकों का कहना है कि राजनीति का मटिया मेट करने में अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ऐसा नहीं मानते। ये शब्द वो लोग इस्तेमाल करते रहे जिन्होंने अमर सिंह का इस्तेमाल किया, और केवल अमर सिंह नहीं है, अमर सिंह तो एक एक्टिव और कॉम्पिटेंट मीडिएटर थे। हिंदुस्तान की राजनीति में आज भी बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, लेकिन वो किसी एक पार्टी के साथ हैं, कुछ खास नेताओं के साथ हैं, कुछ काम कर सकते हैं। अमर सिंह ऐसे मीडिएटर थे, ऐसे नेटवर्किंग किंग थे जो सबके साथ रहते थे। और आप राजनीतिक मटिया मेट करने की बात करते हैं, मुलायम सिंह को किसी ने कहा था कि अमर सिंह के साथ जाएं, उन्होंने आजम खान और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोगों को छोड़ दिया, या हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे जिन्हें बहुत असल में राजनीति के चाणक्य माना जाता, उन्हें अमर सिंह का बहुत साथ मिला है। देवगौड़ा के वक्त अमर सिंह बहुत पावरफुल रहे, तो मटिया मेट कहना, उनको एक नेगेटिव इमेज में ले जाना का एक शब्द तो हो सकता है, और आज वो नहीं है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या वो अकेले जिम्मेदार हैं? जब काम हो तब आप अमर सिंह को याद कर लें, आप अपनी सरकार बनाने के लिए, आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, या सैफई के महोत्सव में बॉलीवुड के स्टार्स को ले जाना, आप कहेंगे कि अमर सिंह ने मटियामेट किया है। जब संघ की एक संस्था को उन्होंने अपने पिता की एक बड़ी जमीन दान दे दी, तो क्या वो भी उन्होंने राजनीति को मटियामेट करने में इसमें मदद की? तो अमर सिंह पर आप आलोचना बड़ी कर सकते हो, और मैं उनका सपोर्टर नहीं रहा, क्योंकि मेरी और उनकी बहुत मुलाकात के बाद भी उनसे नाराजगी बनी रही। अमर सिंह को अलग अलग भूमिकाओं या पार्टी के बावजूद जो पहचान समाजवादी पार्टी से मिली और जो योगदान उनका सपा में रहा, वो हमेशा उनके साथ जुड़ा रहेगा। ये सच है कि अमर सिंह की छवि उन अनुकरणीय नेताओं की तरह कभी नहीं रही जो कई पीढ़ियों के आदर्श रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अमर सिंह ने अपनी तरह की एक नई राजनीति की शुरुआत की, जहां सब उनके मित्र थे और सब उनके मित्र नहीं भी थे। लोग कहते हैं कि वो बिना ग्लैमर, बिना मीडिया में सुर्खियां बटोरे नहीं रह सकते थे, और इसकी एक वजह उनका इन क्षेत्रों से गहरा संबंध भी था। अमर सिंह की राजनीति से, उनके तरीकों से बहुत से लोगों को ऐतराज हो सकता है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किए बिना कोई नहीं रह सकता था, और यही अमर सिंह का अमर अंदाज भी था। सहज सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई चाहे माने या ना माने, बहुत मुश्किल गिर के संभलना। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज की प्रस्तुति में साउंड और मिक्सिंग पर योगदान दे रहे थे सचिन। अगली प्रस्तुति के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।